चलिए दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ यूनिक चीज पढ़ रहे हैं और ऐसी चीज को पढ़ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में कई बार ये शब्द आप लोगों को सुनने को भी मिला है और देखने को भी मिला है। मतलब आप समझ गएंगे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा ना, ये वर्ड आपको हर बार कोई आइटम आप परचेस करने जाते हो, किसी भी शॉप के ऊपर परचेस करने जाते हो और कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपने एक चीज देखी होगी, इस चीज को आपने कई बार पढ़ा होगा और आपके सामने ये शब्द लिखा है एमआरपी। क्या होता है भाई? कभी भी आप कोई भी चीज को परचेस करते हो, भैया इसके ऊपर एमआरपी क्या है? भले आप लोगों को नहीं पता या कई लोगों को नहीं पता है, बट फिर भी वो पूछ ही लेते कि व्हाट इज द एमआरपी। मींस एमआरपी के बारे में आज जो मैं चीज बताने वाला हूं, इस क्लास को आप प्रॉपर सिस्टेमेटिक कीजिएगा। आप सही में बोलेंगे 30 मिनट के बाद कि ये क्लास में कुछ न कुछ यूनिक चीज मैंने अपनी लाइफ में देखी, क्योंकि ये एमआरपी होता है लाइक मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि सेल्स करने की कीमत होती है एमआरपी। परचेस की कीमत एक अलग होती है। क्या होती है, कैसे काम करेगी, कैसे सेटिंग की जाती है और टेली के अंदर इसका यूज कैसे करना, वो मैं चीज आपको इस क्लास में बताने वाला हूं और वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप। और इसके बाद आपके माइंड में ये चीज नहीं रहेगी कि सर एमआरपी कैसे निकालते हैं, एमआरपी का फार्मूला क्या है, एमआरपी का यूज क्या किया जाता है, यह कौन से प्रोडक्ट पे कैसा यूज होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते एकदम यूनिक चीज के साथ, लाइक एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक छोटी सी चीज है, याद रखिएगा। जब हम किसी सप्लायर से कोई माल परचेस करते हैं तो यह कहलाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। और जब कोई प्रोडक्ट मैं अपने कस्टमर को बेचता हूं तो यह कहलाता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर। तो याद रखिएगा, ये जो एमआरपी प्राइस होती है B2B नहीं होती है, ये एमआरपी प्राइस होती है वो B2C होती है। मतलब मेरा और मेरे कंज्यूमर के बीच में जो एक लिंक बनी है ये उस चीज के लिए होती है। और चलते हैं आज इस चीज के अंदर अच्छे से ही पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं, मेरी इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे कि एमआरपी निकालने का फार्मूला क्या है, यानी कि यहीं से पिक्चर शुरू होती है कि सर एमआरपी को हम ज्ञात कैसे करते, एमआरपी कैसे होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। ये पेन है मेरे पास, अगर किसी ने बोला, आपको पूरी चीज आज की प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं और इस चीज को पढ़ने के बाद एक चीज जरूर रहेगा लाइफ में कि कोई आपको यह नहीं बता सकता कि प्रोडक्ट को वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको मैंने ये बोला कि ये मेरे पास एक पेन है और इस पेन की प्राइस, ये 100 रुपीज का पेन है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो पेन है मेरा, ये पेन की प्राइस है 100 रुपीज। अब जिस कंपनी का ये पेन है उस पेन के अंदर ये लिखा हुआ है एमआरपी 100 रुपीज और नीचे एक लाइन लिखी है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, और उसके नीचे एक लाइन क्या लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। अब मुझे किसी कस्टमर ने यह पूछा कि सर ये 100 रुपीज का अगर पेन है और इसके अंदर 18% जीएसटी लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है, तो आप इसकी एक्चुअल प्राइस कैसे पता करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये पेन है और किसी ने बोला कि सर ये 100 रुपीज का मैं पेन परचेस करके लाया, तो दुकानदार ने बोला कि सर इस पेन के अंदर 18% जीएसटी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो आपको ये कैसे निकालोगे कि इस पेन की रियल कॉस्ट क्या है, इस पेन की रियल कीमत क्या है, ये कैसे निकालोगे। तो याद रखिए, अधिकतर लोग क्या बोलते हैं कि सर 100 में से माइनस हम कर देते हैं 18 रुपीज, तो बचा 82 रुपीज सर इस पेन की प्राइस है।
90% मुझे लोग यही आंसर देते जब भी मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि सर 100 रुपीज का पेन है, उसके अंदर 18% टैक्स से जुड़ा हुआ है, तो पेन की प्राइस बोले 82 रुपीज। बट गलत है, ये पेन की निकालने की प्राइस निकालने की ये रूल नहीं होता है। प्राइस ज्ञात करने का रूल समझिए, आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर पेन की प्राइस 100 रुपीज से और किसी ने बोला कि सर इसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूड है, तो आपको करना क्या है, 1.18 से आप अपनी रियल वैल्यू यानी एमआरपी वैल्यू को आप 1.18 से डिवाइड कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब आप डिवाइड करेंगे तो कंप्यूटर 84 रुपीज समथिंग पैसा बता देगा। ये हुई पेन की रियल वैल्यू। और जब आप 100 में से 84 रुपीज समथिंग माइनस करोगे तो लगभग 15 रुपीज 15 रुपया ये आ जाएगा आपका जीएसटी टैक्स की वैल्यू। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर मुझे कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि अगर किसी के जो भी टैक्स है उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है तो कैसे निकालेंगे भाई। कोई व्यक्ति आपका रिलेटिव मिल गया मार्केट में, बोले सर 1 लाख रुपए का मैंने गोल्ड खरीदा, इसके अंदर 3% जीएसटी जुड़ के आया, दुकानदार ने बोला 3% जीएसटी लगा। तो हमारे रिलेटिव ने पूछा कि सर आप मुझे इसकी रियल वैल्यू कैसे निकालोगे। तो भैया बहुत ईजी रियल वैल्यू निकालने का फार्मूला है, जो भी उसकी वैल्यू है जितना परसेंट जीएसटी रेट है उसको 1.03 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए हम इस चीज को और समझते हैं। तो मैंने एक फार्मूला यहां पर सेट किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति की जो भी वैल्यू हो और अगर आपको यह बोला जाए कि अगर उस आइटम के अंदर जीएसटी टैक्स से जुड़ा है तो कैसे निकालोगे, तो बहुत इजी तरीका है। अगर कोई आपको बोलता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 रुपीज है और 3% जीएसटी है तो उसके 1.03 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। किसी ने बोला 5% है तो 1000 को 1.05 50 मत करना, क्योंकि 5 पैसा और 50 पैसे में बहुत डिफरेंट होता है। याद रखिएगा, हमेशा कभी भी एमआरपी निकालना है तो जो भी वैल्यू होगी उसको उसका जीएसटी रेट से डिवाइड कर देना। मान लीजिए 12% जीएसटी है तो 1000 को डिवाइड कर दीजिए 1.12 से। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में 18% है तो 1000 को 1.18 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर मान लीजिए प्रोडक्ट के अंदर 18% है तो 1.28 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब यही है कि अभी मैं अगर कोई मोबाइल मान लीजिए 15,000 रुपए का एक एमआरपी वाला मोबाइल है और किसी ने बोला सर इसके ऊपर सरकार को 18% जीएसटी देना पड़ता है, तो 15,000 को जब आप 18% से डिवाइड करेंगे तो 12,711 रुपया ये आ जाएगी मोबाइल की रियल वैल्यू। और मैं यही चीज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। और जब 15,000 रुपए में से 12,711 रुपए को माइनस करना तो आ जाएगा यहां पर 2288 रुपया, ये आ जाएगा आपका जीएसटी टैक्स वैल्यू। मतलब हमारा 1144 रुपया आपका आ जाएगा सीजीएसटी, 1144 आपका आ जाएगा सीजीएसटी और 1144 आ जाएगा आपका एसजीएसटी। और इसी चीज को मैं आज करके प्रैक्टिकल भी आपको दिखाने वाला हूं। मतलब बस मेरा एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये प्रैक्टिस, ये फार्मूला लाइफ में मत भूलिएगा। अगर जीएसटी निकालना सीखना है तो बस इस फार्मूले को ध्यान रखिए, 1 पॉइंट के साथ जितना भी परसेंटेज जीएसटी लगे ना उससे केवल आप डिवाइड कर देना तो प्रोडक्ट की रियल वैल्यू
आ जाएगी। और ऐसी चीजों के लिए मैंने आपके लिए सभी यहां पर देखा, एक क्वेश्चन भी था और कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। जैसा एक मोबाइल है, आप मोबाइल खरीदते हो, या मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूं कि मैं आपको मोबाइल बेच रहा हूं, मोबाइल के पैकेट पे लिखा हुआ है 15,000 रुपया, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है 15,000, और नीचे एक लाइन लिखी है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब ही होता है एमआरपी प्राइस, तो उसके अंदर टैक्स से जुड़ा हुआ है। अब किसी ने बोला कि सर कैसे निकालोगे आप, तो अभी मैंने आपको बताया, अगर 15,000 रुपए का प्रोडक्ट है उसे आप 1.18 से डिवाइड कर दो। ये एक नॉलेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने तो उसके अंदर ये फैसिलिटी दे ही दी है, आपको ये कैलकुलेशन करने का कोई टेंशन नहीं है। बट एक चीज का जरूर है कि नॉलेज तो होना चाहिए। सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने उस सॉफ्टवेयर के अंदर इस ऑप्शन को डाल दिया है, बट आपको भी तो नॉलेज होना चाहिए कि फार्मूला था क्या। तो देखिए, अगर 15,000 को 1.18 करोगे तो प्रोडक्ट की ये वैल्यू आ गई, रियल वैल्यू, कि मोबाइल की रियल कीमत 12,711 और टैक्स की वैल्यू है 2,288 और 1144 से ये CGST आ गया, 1144 SGST। भाई यही मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाया, वही आ गया। तो आप बेफिक्र हो जाइए, जब भी कोई व्यक्ति आपको क्वेश्चन दे, आपके पास मोबाइल होता है, बस उस वैल्यू को डिवाइड करो 1.18 से, आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। और एक एग्जांपल बताता हूं, आप कभी भी 55 रुपए का रिचार्ज करवाते हो, उसके अंदर 18% GST सर्विस टैक्स इंक्लूड होता है, आप उसे डिवाइड कर दीजिए 1.18 से, तो 46 रुपया कुछ पैसा आता है, जितने का आपको टॉक टाइम मिलता है। और बाकी का जो 7 रुपया लगभग होता है वो कहां जाता है? वो सरकार के टैक्स में चले जाता है। तो आज से ध्यान रखिएगा, अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर ऐसा लिखा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो फटाक से कैलकुलेटर निकाल के आप उसकी रियल वैल्यू को पता कर लोगे। तो चलते हैं हम अब इन चीजों को करते कैसा। अब थोड़ा सा मैं आपको इस चीज का प्रैक्टिकल बता देता हूं। देखो, जिस कंपनी से ये मैं हूं और मैं हूं नेटलिंक, अब ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूले को तो मैं यहां पर आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। देखो, मैं हूं नेटलिंक, मेरी एक मोबाइल की शॉप है और मेरी मोबाइल की शॉप अवेलेबल है इंदौर में। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने भोपाल वाली कंपनी है जिसके पास एजेंसी है, उससे मैंने मोबाइल परचेस किया एक, क्योंकि मैं एग्जांपल एक का ही देता हूं, एक मोबाइल परचेस किया। अब देखिए, भोपाल वाली कंपनी और मैं इंदौर वाली कंपनी, हम लोग कौन है? B2B, बिजनेस टू बिजनेस, और मैं जिसको बेचूंगा वो है मेरा कंज्यूमर, यानी कि B2C कंज्यूमर। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता, एक दुकानदार और कोई पास की शहर में है, वो मेरे से खरीद रहा है, हाँ, तो वो हो सकता है मेरा B2B हो सकता है। तो ये पर मेरे पास से तो जा रहा है वो रेट MRP रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अब ये B2B का कॉन्सेप्ट को समझाता हूं मैं। इंदौर वाली कंपनी से मैंने बोला, सर अभी मुझे एक मोबाइल चाहिए मेरी शॉप पे बेचने के लिए। तो दुकानदार ने बोला, भैया ये मोबाइल हम आपको देंगे 10,000 रुपये का, आपको मोबाइल पड़ेगा। जबकि पैकेट पे कितना लिखा है? पैकेट पे लिखा है 15,000 रुपये का एक MI या जो भी कंपनी का मोबाइल है, और उसके अंदर 18% GST जुड़ा हुआ है। ये शब्द उस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है। अब अगर दुकानदार भी मुझे 15,000 में देगा, मैं भी कंज्यूमर को 15,000 रुपये में दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? इसलिए B2B का मतलब होता है कि जिस कंपनी से मैं प्रोडक्ट परचेस करूंगा, उसने बोला कि सर आपको ये प्रोडक्ट 10,000 का ये मोबाइल पड़ेगा, प्लस 18% आपको अलग GST टैक्स भी लगेगा। ओके, तो मैंने कहा बताओ मेरे पास कितने में आएगा? बोले सर आपके पास आएगा ये मोबाइल 11,800 रुपए में। बोले ठीक है सर, ओके। अब इस प्रोडक्ट को मैं दुकानदार को बोल रहा हूं, भैया तुमको मैं मोबाइल बेच रहा हूं कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर को बोला
कि मैंने भैया एक मोबाइल जो बेच रहा हूं तुमको मैं एमआरपी कीमत पे बेच दूंगा, एमआरपी पे देने के लिए मैं तैयार हूं। कितने में बोले? 15,000 रुपए में मैंने बोला। अब कंज्यूमर ये सोच रहा है, ग्राहक, वाह यार इसने तो मेरे को एमआरपी रेट पे दे दिया। तो याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोलता ना कि मैं तेरे को रेट टू रेट देता हूं, एमआरपी कीमत पे देता हूं, तो वो आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। उसको ऑलरेडी 10,000 में मिला है, जिस प्रोडक्ट के पैकेट पे 15,000 लिखा है, और उस 15,000 के अंदर टैक्स जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, मुझे तो 10,000 रुपए का मोबाइल प्लस 18% टैक्स के साथ आया। मैंने कंज्यूमर को 15,000 रुपए में बेचा, तो उसे ये मोबाइल 12,711 रुपए की रियल वैल्यू और 2,288 रुपया ये उसकी आ गई जीएसटी, जिसमें 1,144 रुपया जो है वो कहलाएगा सीजीएसटी और 1,144 रुपया कहलाएगा एसजीएसटी। अब कुल मिला के ये हुआ कि कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट मैंने बेच दिया। अब कोई पूछता है सर आपने क्या कमाया? तो सिंपल सी बात है, कभी भी टैक्स पे दुकानदार का हक नहीं होता है। वो तो एक से लेता है दूसरे को बेचता है, और कभी भी टैक्स का प्रभाव, टैक्स का असर उस आखिरी व्यक्ति के पास गिरता है जो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। तो याद रखिएगा, जीएसटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैंने जब प्रोडक्ट खरीदा तो उस प्रोडक्ट के अलग से जीएसटी लगाए, उसकी कीमत अलग, मेरे और उस सप्लायर के बीच में एक अलग रेट था, और जिस कंज्यूमर को बेच रहा हूं उसका रेट अलग है। तो इस तरीके से ये जो मैंने चीज आपको बताई ये टोटली थ्योरिटिकल थी, बट आपके दिमाग में एक चीज आती कि सर अगर ये थ्योरिटिकल थी तो इसका प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट कैसे होने वाला है, वो भी अपन देखने वाले हैं। और ये एमआरपी ऑप्शन एक्टिवेट कहां से होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब आप सेल्स का यूज करेंगे, यानी जब आप सेल्स का वाउचर यूज करेंगे, उस समय आपको केवल F12 बटन दबाना है। तो ये जो लाइन है प्रोवाइडेड इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इसको यस कर दीजिएगा बस। ये वो ऑप्शन है जिससे आपके पास एक कॉलम आने लगता है एमआरपी का। एक तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आ गया, ये देखिए, अब ये ऑप्शन आया मतलब आपका जीएसटी एक्टिवेट हो गया। और जब जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा ना आपका, तो ये भी ध्यान रखिए आपके पास ये वाला जो मेन कॉलम है ना, वो ये है आपके लिए। बस आपको हर बार ये कीमत नहीं डालनी है, आपके पैकेट पे जो लिखी है एमआरपी, ये जो आपके पैकेट पे लिखी है ना, ये प्राइस आपको यहां पर डालना है। तो कंप्यूटर खुद समझदार है, ऑटोमेटिकली उसका रेट कैलकुलेट कर लेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। और ये सिर्फ आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि थ्योरी, इस चीज को मैं आज की तारीख में एमआरपी का रियल लाइफ प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूं, और वो भी टेली के लेटेस्ट वर्जन जो कि लास्ट मंथ में लॉन्च हुआ था, 12 सितंबर को लॉन्च हुआ था, उसी का लेटेस्ट वर्जन टेली प्राइम 5.0 के अंदर कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आप अभी ही देख लीजिए ताकि आपको कभी भी जॉब करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिकल, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से किसी कंपनी के अंदर कोई आइटम परचेस या सेल करते हैं तो उसका यूज कैसे करेंगे। तो इन चीजों के बारे में अब अपन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, की एक्चुअल में ये रियल लाइफ में चीज है क्या। तो सुनिए, अब शुरू होता है हमारा लाइव प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए कंपनी बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा कंपनी? क्योंकि अब मुझे कंपनी बनाते समय भी आपको कुछ स्पेशल कट्स ट्रिक्स बतानी पड़ेगी जो मिस्टेक आप करते हो। तो सुनिए, सबसे पहले मैंने बनाया यहां पर आरके मोबाइल कंपनी, विजयनगर, इंदौर। अब कई बार स्टूडेंट गलती यहां करता है, बहुत जल्दी में रहता है। अब जल्दी में रहता है तो उसने तो स्टेट ही नहीं डाला और फटाफट नॉट एप्लीकेबल करके आ गया। तो भाई यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने स्टेट मेंशन नहीं करा तो मान लीजिए कि आपका एमआरपी लगना बंद।
तो फिर आपको ये गलती भी सीखना पड़ेगा कि मैं अगर गलती कर रहा हूं या कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो कहां से उसे सही करना है। तो याद रखिए, आप मध्य प्रदेश रख दीजिए। मतलब यह है कि जिस व्यक्ति से खरीदो तब भी उसका स्टेट मेंशन करो, जिस कंज्यूमर को बेचोगे उसका स्टेट मेंशन करो, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो अभी तो आपके सामने मैंने प्रॉपर सभी चीजें डाल के आ गया, कोई टेंशन नहीं। अब मैं तो जीएसटी को भी एक्टिवेट कर ही देता हूं। हमने पूरी चीजें एक्टिवेट कर दी। ये जीएसटी नंबर डाल रहे हैं, बस इतना करके हम आ गए। अब कुछ चीजें जो नहीं बताता हूं इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे उपयोग में नहीं आएगी, उपयोग में आएगी। पर ज्यादा चीजों को आपने एक्टिवेट कर दिया, ई वे बिल भी एक्टिवेट कर दिया, ई इनवाइस भी एक्टिवेट कर दिया, जीएसटी का यूजर नेम पासवर्ड भी डाल दिया, तो याद रखिएगा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। और मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं, इसलिए मैंने ज्यादा चीजों को एक्टिवेट नहीं करी। ये चीज यूजर नेम और डेट ऑफ फिलिंग, ये दो चीजें मैं क्यों नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे, अपने पोर्टल को एक्टिवेट करोगे, तो ये यूजर आईडी पासवर्ड जो दिया जाता है आपको जीएसटी कंपनी के तरफ से जीएसटी वालों को, तो ये वो वाला आईडी पासवर्ड आप जरूर याद रखें। तो अभी मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूं और मैंने अभी कोई ज्यादा डिटेल भी नहीं डाली और कंट्रोल ए करके जीएसटी को एक्टिवेट करके आ गया। यार रोज मेरे को यहाँ इसलिए करना पड़ता कि मैं आपको रोज एक नया ऑप्शन बता रहा हूं, मगर रियल लाइफ में जहां आपका बिजनेस है वहां आपको ये रोज काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं अब जीएसटी के उस प्रैक्टिकल पे पहुंचते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहले तो हम कुछ आइटम डाल लेते हैं। तो मैंने यहां पर गया, डायरेक्टली आइटम डालूंगा क्योंकि अब वो बारीक बारीक चीजें जो आप लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजन वाली थी अब वो अपन ने क्लियर कर दी। डायरेक्टली आइटम डालो। मैंने डाला यहां पर EMI A3 मोबाइल। अंडर ये है क्या, तो मैंने यही अल्टर C करा और इसे कर दिया मोबाइल। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इस मोबाइल पे आया, स्पेसिफाई किया, HSN कोड डाला मैंने 4 डिजिट में। याद रखिएगा 1.5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो फिर आपके लिए 4 डिजिट का HSN कोड होता है, और उससे ज़्यादा 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपका 6 डिजिट में HSN कोड आता है। तो अभी तो मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा ही डाल रहा हूँ, स्पेसिफाई किया, 18% GST एक्टिवेट करके आ गया हूँ। फिर कंप्यूटर ने पूछा भाई आपने मोबाइल भी डाल दिया, ग्रुप पे आपने जीएसटी एक्टिवेट करा, तो ये कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी वही है जो पहले दिन से हम पढ़ते आए हैं कि किस कंपनी का मोबाइल है। तो मैंने यहां पर कर दिया जिस कंपनी का है उसका नाम का, उसका नाम मैंने यहां कर दिया, या फिर हमने यही लिख दिया एमआई मोबाइल्स। बस अब यहां जाएंगे पीसेस। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया था, सर मेरे कंप्यूटर में ये यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा यह ऑप्शन तभी आता है जब आप जीएसटी को एक्टिवेट करते, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर यूनिट क्वांटिटी कोड भी अगर आपने गलत डाला या नहीं डाला किसी प्रोडक्ट का, तो भी आपकी जीएसटी रिपोर्ट में एरर आ सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड बोले जाते हैं ना, इस क्लास में जितने भी वर्ड बोले जाते हैं ना, ध्यान से, आपको कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ आ सकती है। तो इसलिए आप हमेशा रेडी रहिए कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो भी आपको देखते चलना है। तो हमने यहाँ पीसेस किया, इतना करके आ गए। अब देखिए मेरा यहाँ भी मैंने सब कुछ ओके करा। क्या करा, ग्रुप बनाया, ग्रुप के ऊपर जीएसटी रेट सेट किया, बस। अब किससे खरीदना और बेचना वो हमारा परचेज सेल तो कॉमन बात है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में गए। मैंने जो अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था कि पहले परचेस करूं, तो मैंने क्या करा, परचेस बटन दबाया। और याद रखिएगा परचेस के समय एमआरपी का कॉलम आएगा ही नहीं। परचेस के समय एमआरपी का कॉलम नहीं आएगा, इसलिए मेहनत मत करिएगा, आता ही नहीं है। तो मैंने बिल नंबर डाला, मैंने AK मोबाइल्स या जिस कंपनी से मैं माल खरीदता हूं उसका नाम डाला, मैंने परचेस किया AK मोबाइल्स, भोपाल से माल खरीद रहा हूं, ये मेरा क्रेडिटर्स है।
और गलती क्या होगी ये भी ध्यान रखो। अब भाई जिस व्यक्ति से आप माल खरीद रहे हो ना, उसका आपने स्टेट ही नहीं डाला और बोले फटाफट नॉट एप्लीकेबल करके, तो भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। याद रखिए, मध्य प्रदेश डाला, करके आ गए। अब क्रिएट परचेस, मतलब ये वही चीज हुई जो हम लोग रेगुलर यूज करते। मैंने बिल नंबर डाला, पार्टी का नाम AK मोबाइल कंपनी भोपाल, हमने परचेस कर दिया। भैया आइटम क्या परचेस किया आपने, तो मैंने जो आइटम परचेस किया A3 मोबाइल, उसके पैकेट पे तो 15,000 रुपया 15,000 रुपीज लिखा हुआ है, पर कंपनी के ने मुझे बोला सर भले उसके ऊपर 15,000 है बट हम तो आपको 10,000 में देंगे, फिर आप कस्टमर को MRP से कम में बेचो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। यहां पर आ गए, परचेस किया, CGST लगाया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स करके आ गए, फिर हमने SGST लगाया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST किया, इंटर स्टेट, ये दोनों चीजें हो गई। अब आप खुद ध्यान से देखिए, मोबाइल 10,000 का था, 1,800 रुपया टैक्स लग के 11,800 जो मैंने पेन से लिखा था, ये वही वैल्यू आपके सामने प्रिंट हो चुकी है। मतलब मेरी दुकान पे मोबाइल जिसके ऊपर 15,000 रुपया लिखा है वो मुझे पड़ा 11,800 रुपये का। अब यही मोबाइल मैं जब कंज्यूमर को बेच रहा हूं, कंज्यूमर को मैंने बेचा, कंज्यूमर का नाम है मयंक मोबाइल, ये मेरा कंज्यूमर है, मतलब डेटर्स ग्राहक। अब इस कंज्यूमर को मैं बेच रहा हूं। अब जो आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बोला था कि यहां MRP ऑप्शन आना चाहिए, पर अब तो आ ही नहीं रहा है, तो MRP ऑप्शन आएगा कैसे, वही चीज को आपको सिखा रहा हूं। तो यहां बटन दबाइए F12 का, यहां आप जाएंगे, ये F12 का बटन दबाइए, तो ये मैंने F12, या तो मैं डायरेक्ट बटन दबाऊं, तो मैंने F12 बटन दबाया। अब आप यहां पर जाएंगे, कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये नो रहता है, इसको यस कर दीजिए, मैंने आपके सामने इसको भी यस करा। अब आपके सामने लिखा हुआ देखो, प्रोवाइडेड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ध्यान से देखिएगा, अगर एक ऑप्शन और नो है तो इसको भी यस कर दीजिए, और भी चीजें आपको दिखने लग जाएगी। अब आप ध्यान से देखो कहां पे लिखा है MRP ऑप्शन, देखिएगा मैं आपको यहां पर ले चल रहा हूं, ये है प्रोवाइडेड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स को आपको यस करना, बस इसको यस कर दीजिए। हमने जैसे ही इसको यस किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, देखो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया है। और अब मैं आपके सामने उस मोबाइल की कीमत डाल के बताने वाला हूं। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, MI3 मोबाइल एक बेचा, कीमत डाली मैंने 15,000, कौन सी डाली, जो उसके पैकेट पे इस कोड स्कैन किया या उसके पैकेट पे लिखा 15,000, तो देखो आप ही के सामने ऑटोमेटिकली 12,711 रुपया उस मोबाइल की रियल कीमत आ चुकी है। और साथ में CGST SGST दोनों मिला के अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है तो आप बता सकते हो मोबाइल की रियल कीमत 12,711 है, टैक्स जोड़ने के बाद 15,000 रुपये में पड़ा। और आपको अगर कंज्यूमर को बिल देना है ना, तो बिल कैसे बनाओगे, कीबोर्ड की अल्टर बटन दबा के P बटन दबा दो, आप ही के सामने यहां करंट मिलेगा और आपको प्रीव्यू दिखाना, ये देखिए प्रीव्यू, आपके सामने पूरा की पूरा बिल आपको दिखाई देगा, खुद ही देख लीजिए। ये आ गया HSN कोड, 18% GST, एक पीस 15,000, तो 12,711 रुपया, तो इसकी वैल्यू आ गई, आप खुद ही देखो 12,711 रुपया इसकी वैल्यू आ गई। 1144 GST आ गया, कितना परसेंट GST लगा, 18%, तो देखो आपका 15,000 रुपया वैल्यू आ गई। मतलब ये हुआ कि ये जो बिल निकला
उसके अंदर ये जो एमआरपी वाले कॉलम में अपन ने वैल्यू डाली तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट आ गई। मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने इसके यहां पर ऐसी सेटिंग कर दी कि यूजर जितना % भी जीएसटी देगा तो जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उसमें 1 पॉइंट कोड जीएसटी का जो भी रेट होगा उससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो कुछ न कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया जिससे ये सब चीजें आ गई है। तो अभी हमने यहां पर देखा कि किस तरीके से इसका बिल आया, और अगर मुझे बिल निकालना है तो मैं इस तरीके से बिल को प्रिंट भी कर सकता हूं। तो आज हमने एक चीज को पहले समझा कि किस तरीके से हम एमआरपी रेट को हमने एक्टिवेट किया। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं एमआरपी रेट को पहले ही डाल के रख दूं तो बार बार मुझे माथापच्ची नहीं करना पड़े, तो क्या करेंगे? अगर आप ये चाहते हो कि मैं पहले से एमआरपी रेट सेट करके रख दूं तो उसके लिए क्या करना है, क्या बेस्ट तरीका होगा? तो अब मैं फिर से चल रहा हूं एक आइटम के पास। अब एक नया आइटम डाल रहा हूं, डालूंगा मोबाइल से रिलेटेड। अब मैंने लिया वीवो V9 मोबाइल। काय में जाएंगे? मोबाइल, कंपनी का नाम हमने यहां ले लिया वीवो। पीस पे गए। अब इधर से ध्यान रखिएगा ये जो सेटिंग है ना इसी में अपन चलते हैं और यहां पर आपको मिलेगा रेट सेटिंग। अब देखो अभी नहीं दिख रहा है, तो ये रेट सेटिंग के लिए भी आपको क्या करना है, इधर जाएंगे तो यहां पर F12 ऑप्शन आएगा। तो देखो रेट जहां पर हम चाहते हैं कि पहले से एमआरपी रेट सेट कर दें तो आपको पहले से इसे यहां से यस कर देंगे। ये देखिए अब हमने पहले से रेट सेट करके रख दिया। कहाँ मिलेगा ये भी आप ध्यान से देखो। जैसे ही मैंने रेट को वहां यस करके आया तो देखो इस रेट को मैंने यहीं डाल दिया कि वीवो की एमआरपी पैकेट पे लिखा है 20,000 और उसमें टैक्स से जुड़ा हुआ है। मतलब मैंने जिस दिन मेरी कंपनी में माल आया उसी दिन मैंने प्रोडक्ट को देखा, उसके ऊपर जो एमआरपी थी वो सेट कर दी, उसके अंदर टैक्स कितना था वो भी सेट कर दिया। इससे फायदा ये होगा कि मुझे बार बार अगर मेरा यहाँ कोई एम्प्लॉई है तो मुझे बार बार फोन लगा के ये नहीं पूछेगा कि सर इस प्रोडक्ट का क्या रेट लगाना है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। अब मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पर परचेस किया। परचेस करने के बाद अब आपके सामने वही प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ वीवो। तो मैंने भोपाल वाली कंपनी से वीवो मोबाइल परचेस किया। अब खुद ही बोलेगा, देखो कंप्यूटर ने बोला कि भैया ये जो एमआरपी है ये इसके पैकेट पे 20,000 रुपया लिखी है, आपको कितने में पड़ी? तो मैंने कहा ये मोबाइल मुझे पड़ा 15,000 रुपये का मोबाइल प्लस CGST SGST। तो जो मोबाइल था वो मुझे पड़ा 15,000 का मोबाइल और टैक्स जोड़ने के बाद 17,700 रुपये का मुझे पड़ा, वो है टैक्स के साथ जुड़ के। मतलब वीवो का जो मोबाइल है उसके पैकेट पे लिखा है वो है एमआरपी लिखी है 20,000, पर B2B मतलब जिस कंपनी से मैं खरीद रहा हूं वो मुझे दे रही है 17,700 रुपये में। और अब इसी मोबाइल को जब मैं कंज्यूमर को बेचने की बात करूंगा तो जैसे मैंने कंज्यूमर का नाम डाला मयंक मोबाइल, क्या लिखा मैंने यहां पर, अब मैंने यहां पर गया यही वीवो मोबाइल एक बेचा 20,000 का। देखो अगर पहले से ऑटोमेटिक एमआरपी रेट आ गया पर आपको ऐसा लगता है कि सर वो एमआरपी पुराना रेट था, अगर आप बदलना चाहो ना तो ये बदल दोगे तो उसकी वैल्यू भी बदलेगी। यानी एक चीज तो ये हो गई कि जो रेट जिस दिन मैंने खरीदा था जो पैकेट पे लिखा था वो डाल दिया, पर अब आप मार्केट में उसकी एमआरपी को हटा के दूसरा स्टिकर लगा के बेच रहे हो तो अब आप यहाँ बदल सकते हो, ऐसी कोई टेंशन नहीं हो। उसमें अंदर भी जाके बदल सकते हो, यहाँ भी बदल सकते हो। अब हम साथ में जाएंगे, यहाँ CGST SGST ये लिखेंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज भी यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, तो इस तरीके से आप एमआरपी को जैसे भी यूज करना चाहो तो आप कभी भी इस प्रकार से इस तरीके से यूज करके आप अच्छे से अच्छा अकाउंटिंग का काम, अच्छी किसी भी टाइप का बिजनेस हो उसको आप इजी तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे कर सकते हो। ये हुआ हमारा एमआरपी
आइटम वाइज, ये हुआ हमारा आइटम वाइज हुआ कि किस तरीके से कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट परचेस करेगी तो वो किस तरीके से प्रोडक्ट के अंदर टैक्स को कैलकुलेट करेगी। अब मैंने ये बोला कि भैया कोई कंपनी से मैं माल खरीद रहा हूं, अब वो हर आइटम पे एमआरपी नहीं लगा रहा है, उससे मैंने माल खरीदा तो वो व्यक्ति ये बोलता सर हम अलग अलग आइटम नहीं, हम तो टोटल माल के ऊपर जीएसटी लगाते और टोटल माल के ऊपर ही जीएसटी को कैलकुलेट करते, लाइक इनवॉइस वाइज। अब कैसे होगा इनवॉइस वाइज वो भी हम समझ लेते हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूं वो भी देख लीजिए। मैंने किसी कंपनी से माल खरीदा और कंपनी बोल रही है कि सर हम एक काम करते हैं, हर आइटम पे नहीं लगाते, हम तो माल के टोटल जो बिल आता है उसके अंदर हम जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे टोटल माल के ऊपर। मतलब ऐसा हुआ कि कोई आइटम मान लीजिए मैंने किसी से खरीदा, थोड़ी देर के लिए मैं परचेस कर रहा हूं, मोबाइल एमआई का एक मोबाइल है 10,000 रुपये का, एक हमने कूलर खरीदा ये है मेरा 15,000 रुपये का, और साथ में मैंने खरीदा यहाँ पर लैपटॉप खरीदा वो भी है मेरा मान लीजिए 35,000 रुपये का, 35, 40, 50 टोटल माल 60,000 रुपये का है। और इस 60,000 रुपये का माल के अब कंपनी क्या कर रही है, एक एक आइटम नहीं डाल रही है, कंपनी ने डायरेक्ट लिख दिया कि ये जो माल है वो 18% जीएसटी वाला है। और मैं भी जब किसी को माल बेच रहा हूं, अगर मेरी कंपनी में मैं स्टॉक मेंटेन नहीं करता तो मैंने भी क्या कर दिया, एक लेजर बनाया सेल्स 18% का और सेल कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो 60,000 रुपये का माल खरीद रहा हूं मैं, या फिर ये माल में 75,000 रुपये का ये माल में बेच रहा हूं, इसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूड है। और जब खरीद रहा हूं इस 60,000 के अंदर, इसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूड है। बस प्रॉब्लम ये आ गई कि ये जो आइटम है ना, ये आइटम नहीं है। मतलब ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मतलब मैं अपनी कंपनी में इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहता हूं, मैं तो बस ऐसा मेंटेन करना चाहता हूं कि मेरे यहाँ 10 आइटम आए तो 10 आइटम का मैं केवल टोटल लगा लूं और उसको जीएसटी कैलकुलेट कर लूं। तो ऐसा कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। मैंने परचेस किया, अब आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ कोई आइटम नहीं आ रहा, अभी तो मैंने यहां पर लिखा, अब ध्यान से देखिए मेरे यहाँ कोई आइटम नहीं है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, चेंज मोड में जाऊंगा, मैं यहां पर करने वाला हूं अकाउंट इनवॉइस। तो देखिए अब मेरे पास पर्टिकुलर लिखा हुआ आ गया। अब मैंने क्या करा, बिल नंबर डाला, मैंने भोपाल वाली कंपनी से माल परचेस किया, तो भोपाल वाली कंपनी ने 10 आइटम भेजे 60,000 रुपये, क्या 3 आइटम 60,000 रुपये के भेजवाए। तो मैंने पूछा भैया कितने % जीएसटी का है, तो बोले 18%। तो मैं एक लेजर डालूंगा परचेस 18% और इसे यहीं से परचेस कर लूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, स्पेसिफाई करा, एचएसएन कोड भी नहीं डालना है, सिर्फ हमें यहाँ पर डालना है परचेस 18% गुड्स और यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे 18%। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी में आप जॉब करने जाओ और अगर वो कंपनी जीएसटी में आइटम वाइज मेंटेन नहीं करती है तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से मेंटेन करती है। जो लोग अपने किराना वाला है वो अधिकतर यही मेंटेन करता, कहाँ एक एक आइटम का टैक्स मेंटेन करेगा। तो उसने परचेस 18% का लेजर डाला और यहां पर जाके जीएसटी रेट सेट कर दिया। तो आप खुद देखेंगे, अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूं किस तरीके से करेंगे। अब देखो, अब मैंने 60,000 रुपये का माल खरीदा, देखो मैंने 60,000 का खरीदा, तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली 18% माइनस करके 50,847 रुपया बता दिया, प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। याद रखिएगा हर आइटम के ऊपर न करके टोटल गुड्स जो था वो 60,000 रुपये का था, मगर टैक्स ये आ गया माल की वैल्यू, ये टैक्स जोड़ के ये 60,000 आ गया।
मतलब अब मुझे एक एक आइटम डालने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बेचना है तो सेम प्रोसेस करूंगा, सेल्स बटन दबाया। अब मैं किसको बेच रहा हूं, मयंक को बेच रहा हूं, तो मैंने यहां लेजर डाला, सेल्स 18%। सेम वैसा की वैसा सेल्स पे जाइए, स्पेसिफाई, मैंने सेल्स 18% डाल दिया, स्पेसिफाई, यहां भी 18% कर दिया, ये गुड्स हो गया। अब देखो मैंने क्या करा, यहां भी सेल्स करा, 18% करके आ गया। अब बस इतना करके आ जाओ। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ये बॉक्स आता ही नहीं है, अगर ये बॉक्स नहीं आए तो F12 बटन दबा के इंक्लूसिव ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेना। अब मैंने यही माल पूरा कितने में बेचा, तो मैंने ये माल बेचा 75,000 का, और 75,000 के अंदर हमारा जो 18% का टैक्स जुड़ा हुआ है, तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली CGST SGST लगा के माल की वैल्यू 75,000 है और उसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड है। यानी कि अब अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो खुद आप समझ जाएंगे कि कैसे हमने बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस पे जाओ, अल्टर के साथ F1 बटन दबाओ। जिनका मैंने स्टॉक मेंटेन करा वो 25,000 का है, और जिनका स्टॉक मेंटेन नहीं करा वो 18% गुड्स का रेट पे परचेस किया और 18% पे सेल किया। मतलब जो दुकानदार अगर बिजनेस में इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहता, तो वो व्यक्ति इस तरीके की अकाउंटिंग चाहे तो कर सकता है। अगर उसके यहाँ 12% का माल भी आता है बहुत सारा, उसके यहाँ 18% का भी माल आता है बहुत सारा, उसके यहाँ 28% का भी माल आता है बहुत सारा, तो याद रखिएगा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। काम का इजी तरीका मैंने आपको बता दिया। और कई प्रकार के लोग, जैसे जो टाइल्स बिजनेस वाले हुए, किराना वाला हुआ, जिनके यहाँ बहुत सारे चुटबुट आइटम होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसी कंडीशन पे ये दुकानदार केवल एक लेजर बना लेते, सारे आइटम को नहीं डालने के बजाय परचेस 12%, परचेस 18%, परचेस 28%, सेल्स 12%, सेल्स 18%, सेल्स 28%, और अपने बिजनेस को वेल तरीके से मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप आइटम वाइज भी मेंटेन करो, गुड्स वाइज, दोनों ऑप्शन आपको मैंने सिखा दिए, और इसी में हमने एक एक बारीकियों को, एक एक चीज को हमने यहाँ पर क्लियर किया, थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक। कोशिश करी कि आप MRP को लाइफ में कभी नहीं भूलो, और MRP के अंदर टैक्स ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए मैंने आपको वो फार्मूला भी करके दिखा दिया, हर एक तरीके से आपको मैंने बताया। और इसी प्रकार से हमारी हर एक बारीक, हर एक चीज़ें जो रियल लाइफ में आप लोगों को आना चाहिए, आप लोगों को करते आना चाहिए, वो मैंने सारी चीज़ें बताई। यानी आज की क्लास अगर आप MRP की क्लास नहीं अटेंड करते तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आए। तो इन्हीं चीज़ों को हमने हर एक बारीकियों से वन बाय वन सीखा, और ऐसे ही मेरे हर एक टॉपिक जो आगे आने वाले हैं, लाइक TDS आएगा, TCS आएगा, GST रिटर्न आएगा, सभी प्रकार की चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, हर एक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने आज की जो भी कंटेंट पढ़ाई, चाहे फिर पेयर हो ले, वो आप एक भी क्लास मिस मत करिएगा। अगर मिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इन चीज़ों को समझ में नहीं आएगा।